धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र के बड़ा पिछड़ी स्थित वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्लांट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट में बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निष्पादन नहीं किया जा रहा है और रात के समय अवैध डंपिंग की जा रही है, जिससे पूरे इलाके का वातावरण दूषित हो रहा है। इस मामले को लेकर जीप सदस्य स्वाति चौधरी ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें कि जिला परिषद सदस्य स्वाति चौधरी ने कहा कि जांच टीम की रिपोर्ट में कई बड़ी लापरवाहियां सामने आई है। प्लांट में कचरा जलाने वाली इंसिनरेटर मशीन बंद पाई गई है, वहीं सीलिंग और इमर्सिंग कंट्रोल सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में तय मानकों का पालन नहीं होने से इलाकों में बैक्टीरिया और बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्लांट को जल्द से जल्द बंद कर इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और आसपास के पशुओं पर पड़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों पर्यावरण अभियंता की ओर से इस प्लांट का निरीक्षण किया गया था। जांच में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की लापरवाही सामने आई, जिसे लेकर उन्होंने वरीय अधिकारी को रिपोर्ट भी सौंपी थी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन पहले आप सुनिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है। जैसे कि हम लोग उस दिन भी बायोमेडिकल वेस्ट जो चल रही है बड़ा पिछड़ी पंचायत के छोटा पिछड़ी में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो कि पूरी तरीके से डंप किया जा रहा है कचरा को। बायोमेडिकल वेस्ट जो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर सब जगह से आता है। शहर का कचरा गांव में क्यों रखा जाएगा? और रखा भी जाएगा तो इसको गड्ढा करके डंप किया जा रहा है, उसको जलाया नहीं जा रहा है, उसको डंप किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। जहाँ पे देख रहे माताएं, बहनों, बच्चे सब यहाँ पे जहर का सांस ले रहे हैं, जिसमें आए दिन संक्रमण, इन्फेक्शन, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है इन्फेक्शन के साथ जन्म लेता है। हॉस्पिटल आए दिन यहाँ के माताएं बहन अपने बच्चे को लेकर दौड़ती रहती है। यहाँ पे माताएं बहन अपने घर का काम देखेगी कि बच्चा को ले लेकर डेली हॉस्पिटल जाएगी। इसलिए हम लोग सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ पे बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक घनी आबादी वाली क्षेत्र है और यहाँ पे जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल भी है, जो ये क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक संचालित होती है। 10 कदम पे ही है स्कूल, जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक है, जहाँ बच्चे लोग को भी आने जाने में, यहाँ के गार्जियन लोग को भी तकलीफ हो रही है। इसलिए हम लोग उपायुक्त, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबसे मांग करते हैं कि इस बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट को यहाँ से बंद करवाइए, क्योंकि इसके खिलाफ प्रदूषण विभाग ने भी मुझे हम लोग जैसे खबर किए थे तो वो भी जांच में आई है, वो भी रिपोर्ट अपना पेश की है कि एकदम ही गलत यहाँ पे काम हो रहा है। उन लोग भी जांच में पाई है कि नहीं, वहाँ पे इसको जलाया जा रहा है, उसको डंप पूरी तरीके से वो डंप किया जा रहा है खुदाई करके, जो कि पूरी तरीके से गलत और गैर कानूनी काम है। आप लोगों ने आरटीआई किया था तो हाँ, क्या जवाब आया? आरटीआई में जवाब आया कि नहीं मैडम, आपने जो कहा था एकदम सही है। उन लोग भी निरीक्षण में, उन लोगों ने भी सही पाया कि हमने जो उनको शिकायत की थी सब में उन लोग सही पाए कि इसको डंप किया जा रहा है, कचरा को गड्ढा खोद के जलाया नहीं जा रहा है, कचरा गड्ढा खोद के वहाँ पे बस बायोमेडिकल वेस्ट को रखा जा रहा है। उसको जहाँ मन तहाँ देखिएगा आप, एक्सपायरी दवा सबको जहाँ मन तहाँ फेंका गया, नीडल आपको यहाँ के खेतों में मिल जाएगा। यहाँ के खेत बंजर बन चुकी है। यहाँ के जो ऐसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो हम लोग का मुख्य होता है कि हम लोग यहाँ पे खेती के सहारे ही अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन हमारे खेत पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है, जिसमें खेती करने के लिए कोई भी पर्याप्त मात्रा नहीं है, क्योंकि हम लोग जा ही नहीं सकते खेत में। इतना यहाँ पे खतरनाक हो चुका है, खेत में जाएंगे तो हम लोग संक्रमण का शिकार बन जाएंगे। यहाँ के आदमी भयभीत है पूरी तरीके से। आप लोग जब विरोध कर रहे थे तो कुछ ग्रामीणों पर जो है एफआईआर, हाँ, कुछ ग्रामीणों पे आवेदन दिया गया था। एफआईआर अभी तक हुई नहीं, लेकिन आवेदन दिया गया था कि हम लोग के ऊपर जबरदस्ती घुसने का कोशिश किए, हम लोग को जान से मारने का धमकी दे रहे थे, हम तोड़ फोड़ करने का कोशिश किए। मेरे पति दिलीप चौधरी के ऊपर लगा कि 10 लाख रंगदारी मांग रहे हैं। तो इसमें ये जांच का विषय है, जांच करें, क्योंकि ऐसा तो हम लोग वहाँ पे आपका ये जो आती है आपका स्कॉट गाड़ी जो पुलिस की, वो भी वहाँ पे आई थी और दो वहाँ पे पॉल्यूशन का अधिकारी मौजूद, सबके सामने सब कुछ हुआ। तो ये पूरी तरीका से गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग के ऊपर, जब भी हम लोग इनके लोग के खिलाफ बोलते तब हम लोग के ऊपर एक झूठ मूठ का आवेदन और केस करने का काम शुरू से ही इन लोग का मनसा रहा है करने का। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग जैसे पॉल्यूशन का हम लोग को रिपोर्ट मिला, हम लोग जैसे आरटीआई मांगे थे तो उन्होंने जैसे अपना भेजा है रिपोर्ट, उसके हिसाब से हम लोग उपायुक्त को फिर से मिलेंगे और फिर से इस रिपोर्ट को पेश करने का उपायुक्त के सामने कोशिश पेश करेंगे। आप लोग मांग क्या है?
हम लोग का मांग है कि यहाँ से ये चीज़ को हटा दिया जाए, क्योंकि घनी आबादी वाली क्षेत्र है। यहाँ के हवा में जहरीला गैस को नहीं फैलाया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे माताएं, बहनों, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सबको इससे खतरा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार रहेगा। मेरा नाम है डिम्पल चौबे, आपका JLKM का जिला अध्यक्ष। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है आपका बड़ा पिछड़ी में। ये है बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट जो यहाँ पे बना है, उसी का विरोध में रखा गया। ग्रामीणों के द्वारा हमेशा आवाज़ उठाया जा रहा था, लेकिन इसका कोई निष्पादन नहीं किया गया। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम निकल रहा है, जो जैसे कि ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि इससे प्रदूषित पूरे वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। तो ये तो ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चों के, बूढ़ों को, सभी को बीमार से ग्रसित हो जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, कहीं मर जा रहे हैं। तो इसको किस तरह रोकथाम किया जाए, इसके लिए हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं और इसको रोकथाम करना ही होगा, क्योंकि ग्रामीण का हित के बारे में है। तो ग्रामीण को सोच समझ के इसमें डिसीजन भी लिए हैं, प्रशासन के पास भी गए हैं, DCSP के पास भी गए हैं, शायद ये लोग सब जगह आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारणवश हम लोग बेबस होकर यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि ये मामला आगे तक जाए और इसका जल्द से जल्द निष्पादन हो। कह रहे हैं कि शहर का कचरा गांव में नहीं चलेगा, तो इसके खिलाफ आप लोग बिगुल फूके हैं। तो आपके जो विधायक है, क्या इसको उच्च स्तरीय मांग करेंगे इसमें जांच के लिए? जी, हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक होता है बात को रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जहाँ तक होगा सुप्रीमो को हम लोग इसका सूचना देके उनको बोलेंगे किस प्रकार इसको निराकरण किया जाए, उन पर विशेष परिचर्चा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार, सलाम, नमस्कार। ये सबसे पहले ये दुर्भाग्य वाली बात है कि शहर की कचरा को ग्रामीणों के बीच फेंका जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें से ग्रामीण का जो यहाँ के लोग दूषित होंगे, यहाँ के लोग बीमार पड़ेंगे, यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के बीमार से ग्रस्त हो जाएंगे, वो देखने के लिए सरकार भी नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि खुद ब खुद हम लोग इसको विरोध करेंगे। काहे कि गलत चीज़ हम लोग आज भी बर्दाश्त नहीं किए हैं, कल भी बर्दाश्त नहीं किया था, आज भी हम लोग गलत चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल करने वाले नहीं है। क्या लगता है कि कुछ षड्यंत्र के तहत जो है इस जगह चिन्हित किया गया है क्या? देखिए, षड्यंत्र तो सरकार हमेशा करते आ रही है, गरीबों का षड्यंत्र हमेशा है। अमीरों का सबसे पहले, गरीबों का षड्यंत्र सबसे पहले करते आ रहा है और हमेशा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से घर में लोगों को बोलते हैं कि सोख्ता गढ़ा कीजिए और घर में अपने कचरा को अपने सोख्ता गढ़ा के अंदर रखिए, तो हम चाह रहे हैं कि जो शहर में गंदगी होते हैं, तो क्या शहर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि शहर में अपनी गंदगी को खुद ब खुद उसको इकट्ठा करके उसको ख़त्म किया जा सके? चाहे कोई ऐसा व्यवस्था शहर वाले को सोचना चाहिए, शहर नगर निगम के पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि भाई शहर में जो गंदगी है उसको ग्रामीण को क्यों लिया जा रहा है, इसको सोचना चाहिए, चिंतन करने और जांच करने की विषय है कि भाई इसको क्यों यहाँ पर लिया जा रहा है, हम लोग क्यों इसको सहन करेंगे। हम लोग इसको बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग आगे किस तरह का रणनीति अपनाएंगे? हम लोग रणनीति तो शुरू करिए दिए हैं, बिगुल तो फूंक दिए हैं, चाहे अब जैसा भी होगा हम लोग इसको यहाँ बनने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात है, ग्रामीणों के ऊपर मामला दर्ज करवाया गया, तो इसको किस तरह? देखिए, ग्रामीण के ऊपर मामला दर्ज करा गया, झूठा मामला दर्ज किया गया, दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए। ये सब जितने प्रकार के केस मुकदमा होते हैं, ये सारे आंदोलन को दबाने के लिए केस मुकदमा किया जाता है ना। बिल्कुल बेफिजूल का सब उलूल जुलूल करके उसको जो आंदोलन किया जा रहा है उसको डरा धमका के केस मुकदमा करके इसको आंदोलन को दबाने का काम सबसे प्राथमिकता, बहुत बड़ा हथियार प्रशासन रखे हैं कि केस करके इसको आंदोलन को दबा दिया जाए। आप केस से डरने वाले नहीं है, लड़ाई लड़िएगा ना? लड़ाई तो आर पार का होगा ही, कि गलत चीज़ का हम लोग तो स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। कचरा यहाँ पर लोग बीमार हो जाएंगे, बीमार से मर जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त करने वाले से नहीं है। जानवर को बीमारी हाँ, हर बीमारी जानवर पर, मनुष्य तो आ ही रहा है, जानवर पर, हर जानवर पर बीमारी आ रहा है। कचरा दूर से उधर जा रहा है बीमारी। बैल तो यहाँ एक जगह रहेगा नहीं, वो तो आना जाना करके करता है, उसको बीमारी आ रहा है। मनुष्य को छोड़िए, मनुष्य तो बोलने पड़ता है, जानवर कैसे बोलेगा? जानवर को बीमारी हो गया, उनको बीमारी हो गया। देखा नहीं, आखिर सामने देखा बीमारी हो रहा है, तो उधर चलने जा रहा है फैक्ट्री के अंदर। जानवर के किस तरह से है वो फुसरी होता है, बुन होता है ना, उससे फुसरी होता है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि फैक्ट्री जैसे बंद होना चाहिए, कचरा जो आ रहा है वो कचरा जिधरे है उधरे रहना चाहिए, उधर इधर रहना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, वो शहर क्षेत्र में चाहिए। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा गाड़ी घोड़ा कोई मतलब नहीं, हमारा कचरा उससे मतलब नहीं है। सरकार जहाँ गिराए, हमारा कोई इतना पहाड़ है, पहाड़ पर गिरा दो,
यहाँ बस्ती में गिराना चाहिए सरकार को। तो साफ तौर पर आप ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को सुन पा रहे थे किस कदर वेस्टेज जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है उनके गांव में, उससे कहीं ना कहीं उन लोगों में आक्रोश, और साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो डंपिंग का कार्य है या फिर उस बायोमेडिकल का जो अच्छे से उसको डिस्पोज करने का काम है वो बेहतरीन तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल है। और साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि उससे आने वाली बैक्टीरिया और जहरीली हवाओं से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर उनमें डर का माहौल है। अधिक जानकारी के साथ मामले पर हमारे साथ प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात, बताएं क्या कुछ मामला है, चूंकि जो बड़ा पिछड़ी इलाका है लंबे समय से यहाँ पर बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसके कहीं ना कहीं उसके डिस्पोज को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही थी और लगातार ग्रामीणों का विरोध देखने को मिल रहा है। विस्तार से बताएं क्या कुछ मामला है। बरवड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा पिछड़ी गांव में एक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण किया गया था और जिसके बाद वहां पर जो कार्यशैली है उसकी कार्यशैली पर सवाल उठने खड़े हो गए और ग्रामीणों का जमकर आक्रोश फूटा। क्योंकि कारण यह था कि जो वेस्टेज प्लांट बनाया गया था उस पर सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था और जो कचरा निपटारण की जो प्रणाली है उसके मानकों का सही से देखरेख नहीं किया जा रहा था और जिस कारण से वहाँ के जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित हो गए। उसके बाद जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, स्वाति चौधरी जीप सदस्य हैं, उन्होंने पर्यावरण विभाग को एक शिकायत लिख करके दी थी और जिसके बाद पर्यावरण विभाग निरीक्षण के लिए पहुंचा और पर्यावरण विभाग ने वहां पर पाया कि जो मानक तय किए गए थे उन मानकों पर सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है और जिसके बाद ग्रामीण और भी आक्रोशित हो गए और आज प्रेस वार्ता करके ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इसमें जो काम फिलहाल चल रहा है वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का, वो काम अगर सही ढंग से नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी वो लोग करेंगे। और साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से यह अपील भी की है कि जल्द से जल्द इसका कहीं और जगह पर स्थानांतरित करवाया जाए इस प्लांट को, ताकि यहाँ पर जो जहरीली गैसेस जो निकल रही है या फिर जो संक्रमण का खतरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हार्मफुल होने वाला है। जी बिल्कुल प्रभात, कहीं ना कहीं लोगों के लिए हार्मफुल होने वाला है और लोगों का जो डर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये बातें सामने आ रही कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे अवैध तरीके से डंपिंग किया जा रहा है, उसे जलाया नहीं जा रहा है। लोगों का साफ तौर पर यही मांग है कि उसे बेहतरीन तरीके से जला दिया जाए ताकि क्षेत्र में जो है संक्रमण ना फैले। ऐसे में आप जैसा कि बता रहे कि पर्यावरण विभाग की टीम भी आई थी, तो क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अब तक इस मामले में, और ये जो अवैध जो डंपिंग की बातें सामने आ रही है इसका क्या कुछ मसला है, बताएं। जी अनुपम, बता दें कि पर्यावरण विभाग को लिखित सूचना जब दी गई थी उसके बाद पर्यावरण विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची, जिसमें निरालाबास की सहायक पर्यावरण अभियंता थे और साथ ही कनीय पर्यावरण अभियंता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण करके और निरीक्षण के बाद जो चीजें सामने आई, जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई थी वो शिकायत सही पाया गया। और आपको बता दें कि जो इकाई थी वो भी बंद पाई गई, साथ ही जो सशर्त संचालन करने की जो बातें थी वो भी नहीं, उसमें भी जो है असहमति जताई गई। उसके बाद जो संबंधित उपकरण वहां पर लगाए गए थे वो उपकरण भी बंद पाए गए और जिसके बाद ग्रामीण का आक्रोश जो है वो काफी बढ़ गया। जो कचरा है वो अवैध तरीके से आधी रात में वहां पर डंपिंग किया जा रहा था और जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आज प्रेस वार्ता भी की है और साथ ही जिला प्रशासन से जल्द उसको स्थानांतरित करवाने की भी मांग की है। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन से स्थानांतरित कराने की मांग की है प्रभात। लेकिन किसी क्षेत्र में अगर वेस्टेज जो रहता है बायोमेडिकल का, उसके लिए क्या कुछ मानक होते हैं कि ये मानक का आपको इस्तेमाल करना होगा, तो ये क्या जो मानक है जिसे इस बायोमेडिकल जो वेस्टिंग है डंपिंग जोन है वहां पर फॉलो नहीं हो रहा, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा कहीं ना कहीं और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है प्रभात, बताएं। जी, जो वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें कई उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट किया जाता है, वो वहां पर ठीक है, सही पाया गया। लेकिन इसके अलावा ऑटोक्लेव मशीनें जो लगती है और उसके अलावा जो जलाने की जो मशीनें रहती है और इसके अलावा जो है अनट्रीटेड जो कार्य वहां पर होते हैं उन सब चीजों का निरीक्षण जब किया गया तो सही नहीं पाया गया। उसके अलावा जो सीलिंग की जो प्रक्रिया है, प्रॉपर सीलिंग वहां पर नहीं की गई थी। इसके अलावा इमिशन कंट्रोल की जो प्रक्रिया होती है, जो मशीन होता है जो कचरा को जलाने का काम करता है, वो मशीनें भी वहां पर बंद पाई गई और उसके बाद जो है नोटिस जारी किया गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है और जो मांग है ग्रामीणों की उस मांग पर कितना
प्रशासन हस्तक्षेप करता है और कब तक जो उनकी मांगे है वहां से मेडिकल वेस्टेज प्लांट को स्थानांतरित करने की, वो कब तक सही हो पाता है। जी बिल्कुल, कब तक सही हो पाता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन प्रभात, आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि किस कदर लोगों का कहना है कि साफ तौर पर जो अवैध तरीके से डंपिंग हो रहा है बायोमेडिकल का, उससे कहीं ना कहीं गांव में संक्रमण फैल रहा है और कई लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित भी हो चुके हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है साफ तौर पर। तो क्या कुछ जानकारी आ रही है और क्षेत्र में कितनी संख्या में आबादी होगी बड़ा पिछड़ी की, अगर हम बात करें तो? जी अनुपम, वो तो घनी आबादी वाला क्षेत्र है ही, लगभग हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पर रहते हैं, कई दर्जन बस्तियां भी है और वो बीच बस्ती में वो वेस्टेज प्लांट लगाया गया है। और जैसा कि ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी वो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्टेज होते हैं, चाहे नीडल होते हैं, सुई जो होते हैं, वो खेतों में फेंका जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं खेती करने वाले लोग हैं उनको भी तकलीफ होती है और साथ ही जो मवेशी है वो भी जब उधर से खुला होने के कारण मवेशी भी कहीं न कहीं उस संक्रमण के चपेट में आ जा रहे हैं। और खेती योग्य जो जमीनें हैं वहां पर अगर यदि मेडिकल वेस्टेज को फेंका जाता है तो वो भी कहीं न कहीं जमीन भी चपेट में आती है और खुले में इस तरह से जब वेस्टेज को जलाया जाएगा तो वो कहीं न कहीं संक्रमण फैलाएगा ही और जो दर्जनों बस्तियां वहां पर है वो बस्तियां जो है वो प्रभावित होंगी। जी बिल्कुल प्रभावित होंगी और संक्रमण फैलेगा ही। प्रभाव, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बरबड्डा थाना क्षेत्र है उसका जो एक गांव है बड़ा पिछड़ी, वहां पर जो वेस्टेज जो प्लांट रहता है बायोमेडिकल की अवैध तरीके से डंपिंग का बात सामने आ रहा है और ये बातें सामने आ रही कि जो वेस्टेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो मानक है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में डर का माहौल है और जो अवैध तरीके से जो बायोमेडिकल का जो डंपिंग किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में संक्रमण फैल रहा है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि उनकी जमीन बंजर हो चुकी है और लोग अलग अलग तरह के संक्रमित बीमारियों से परेशान है। तो ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो सभी से गुहार लगाई है और यही अपील की है कि ये जो वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसका स्थानांतरण किया जाए या फिर मानकों का इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो वो उग्र आंदोलन करने को लेकर बाध्य होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आ पाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।